hashtag Mutugaba Junction. Mutugaba Junction, hashtag Mutugaba Junction. मंच पे उपस्थित सभी अधिकारीगण और इस प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी चुनाव आयोग के अधिकारी, ऑल इंडिया रेडियो के और पीछे बैठे कुछ हमारे छात्र छात्राएं कि हाँ हाँ नमस्ते तुझे भी। तो आप लोग अक्सर मुझे सिनेमा में, फिल्मों में देखते रहते हैं, टीवी वीवी पे, पर मैं भी आप सबकी तरह एक आम मतदाता हूँ, एक जागरूक और नागरिक और मतदाता हूँ। तो मैं कभी भी जेन्युइनली जो बात उस मतदाता जंक्शन के एपिसोड में जो मेरा मैसेज था मैं वो करता हूँ। कहीं भी शूटिंग हो मेरी, शूटिंग के दिन, चुनाव के दिन मैं अपना कैंसिल कर देता हूँ कि उस दिन तो नहीं करूँगा और मैं जाता हूँ मतदान करने। पिछले दिनों कुछ मेरे सहयोगी अभिनेता मिले, बड़े नाम हैं, तो नाम नहीं लूँगा, सिर्फ घटना बताऊँगा। तो मुझे मालूम चला वो इतने अवेयर नहीं हैं। तो मैं पहले थोड़ा शॉक हुआ, क्योंकि आमतौर पे सर मैं जहाँ से आता हूँ, जिस राज्य से, बिहार से, तो वहाँ का एक पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, चुनाव को लेके और वोटिंग को लेके बहुत अवेयर होता है। तो जब मैं अपने दोस्त अभिनेता की बात सुना तो मैं शॉक्ड हो गया कि अच्छा क्यों नहीं देते हो। फिर मैं जो काम रेडियो या कम्युनिकेशन या वीडियो के माध्यम से, आयोग के माध्यम से मैं करता हूँ, ये मैं कई बार अकेले भी करता हूँ, किसी एक व्यक्ति को पकड़ के समझाने लगता हूँ, जो मैंने उस दिन किया। खैर, एक छोटा सा किस्सा है जो मेरे ही जीवन से जुड़ा हुआ है सर। बहुत कम समय लेके सुनाऊंगा वो किस्सा। वो कहानी है मेरे अपने जीवन की। मेरा गांव है नॉर्थ बिहार में, एक डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर बरौली करके एक प्रखंड है। उस प्रखंड से भी, मतलब जो ब्लॉक से भी 9-10 किलोमीटर दूर बेलसण करके छोटा सा गांव है। मैं 75 में पैदा हुआ, तो हो सकता है ये किस्सा 78 या 8 साल 9 साल का रहा होगा या 7 से 10 के बीच का है। उन दिनों हमारे गांव में बहुत हरियाली थी, अभी भी है, उससे कम है लेकिन अभी भी है। समझ में नहीं आता था कि गांव में जंगल है या जंगल में गांव है। ऐसा गांव था। घर के पीछे नदी और पानी, नॉर्थ बिहार में बहुत पानी है तो ग्रीनरी अपने आप वहाँ हो जाती है। तो बड़ा, और डेवलपमेंट के मामले में थोड़े पीछे थे। हमारे गांव की सड़क पक्की नहीं थी, कच्ची सड़क थी, मिट्टी वाली। और यहाँ तक कि जो सड़क के किनारे जो घर बने हैं ना गांव में, तो समझ में नहीं आता था कि सड़क और वो गांव वाले घर के बीच की बॉर्डर क्या है। एक द्वार होता है ना घर के बाहर का हिस्सा, तो द्वार उनका कहाँ खत्म हो रहा है और सड़क कहाँ शुरू हो रही है। कई बार लगता था कि इनका ही द्वार है वहाँ तक, कई बार लगता था कि सड़क इनके दरवाजे तक पहुँची है। तो उसको बॉर्डर करने के लिए कई लोग फूल लगा देते थे, क्यारी, यहाँ तक मेरा द्वार है और इसके बाद सड़क है 10 फीट 12 फीट की। और उन दिनों गांव में मोटर कार नहीं, बिल्कुल, मतलब महीने 2 महीने में कभी कोई बीमार पड़ गया तो कहीं से एक गाड़ी आएगी। किसी को सांप काट लिया तो हॉस्पिटल लेके गए थे, लाद के लौटने में कुछ, तो ऐसा होता था कि गाड़ियों का आना जाना 2 महीने 1 महीने में एक गाड़ी आए। हम गांव के बच्चे जैसे मोटर कार की आवाज़ सुने, अपने अपने घरों से दौड़ के भागे। सब, मेरा घर सड़क से थोड़ा दूर है, 300-350 मीटर दूर, कि दौड़ के भागें कि देखें कि वो कौन सी गाड़ी है, क्योंकि दुर्लभ चीज़ थी गाड़ियों का आना। और दूसरी एक कमाल की चीज़ करते थे कि पेट्रोल या डीजल की गाड़ी अगर मिट्टी से गुजरती है कच्ची सड़क से ना, तो उसका स्मेल पेट्रोल का बहुत बढ़िया मिलता है रोड पे। तो जैसे गाड़ी जाए तो हम लोग बैठ के और रोड को सूंघने लगे, आहा। अब जिस धुएं और पेट्रोल की खुशबू से लगता है कि प्रदूषण है यार, इससे दूर रहें, उस समय बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि 2 महीने में वो अलग किस्म की खुशबू हमें 2-4 महीने पे मिलती थी। लेकिन एक समय आता था जब वो खुशबू हम लोगों को दिन में 3 बार मिलती थी। वो होता था चुनाव का समय। 3-4 बार अलग अलग प्रत्याशियों की जीप या एम्बेसडर कार या फिएट टाइप की, जिनके पास जो गाड़ी हो, तो वो गुजरती थी चुनाव प्रचार करते हुए। हम लोग घर से भागते थे। मैं अपने घर से भागा, मेरे पड़ोस का जो दोस्त था वो भागा, तो 10-12 बच्चे निकल के सड़क तक गए। वो गाड़ी जा रही है और हम लोग दौड़ते थे कि वो कोई पर्चे, पंपलेट या वो बैच होता है चुनाव का या झंडे अपने पार्टी का फेंक दें। तो उसको लूटने के लिए 10 बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़ते थे और वो खुशबू लेते हुए। वो प्रत्याशी उन दिनों, हम 8 बच्चे हैं तो 2 झंडे फेंक दिए। अब उसमें लूट कि कौन लेगा ये झंडा।
तो लड़ाई झगड़े के बाद किसी 2 के हाथ में आती थी, 6 को नहीं मिल पाता था, या कभी बैच पंपलेट मिल गया और पता नहीं क्या होता था उसे, हम लोग लेके घूमते थे। हम किसी दल के कार्यकर्ता नहीं थे, हम सिर्फ बच्चे थे जिनके लिए वो चुनाव के समय गाड़ियों की खुशबू लेने के लिए और उसके पीछे दौड़ने का एक खेल होता था जिसमें झंडे, पर्चियां, ये सब मिलती थी। जब 8-10 साल के हुए और दौड़ते थे, और तो आप बच्चे होते हैं तो आमतौर पे अपमानित महसूस नहीं करते हैं, ईगो नहीं होता है हमारा। जब 10-11 के होते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा अपमान का एहसास होने लगता है। तो लगता था यार हम इन गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं और ये लोग रुक के हमें झंडे नहीं देते हैं, 2 फेंक देते हैं 10 बच्चों पे। तो लगा कि नहीं, हमें सम्मान पूर्वक झंडा मिलना चाहिए, ठीक नहीं है। 12-13 के हुए, फिर भी सम्मान न मिले, गाड़ी दौड़ते जाए, 2 पर्ची फेंक दें, 2 मिले। 93-94 का समय था, हम 18 के हो चुके थे, नया नया उस समय दोबारा आया था कि 21 से 18 होगा, तो हमारा वोटर कार्ड बन गया था गांव में। वो अलग बात है कि उसमें जो तस्वीर थी वो देख के हम पहचान नहीं पा रहे थे, पहचान पा रहे थे लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम चाहते हैं ना तस्वीर सुंदर आए। अब वो 93-4 में कैमरे की क्वालिटी गांव में, तो हर आदमी लगता था यार ये मैं जितना सुंदर हूं उससे कम सुंदर है ये वोटर कार्ड। तो वोटर कार्ड बन गया था। अगेन वो चुनाव का मौसम आया। अब इस बार वो गांव की कच्ची सड़क जो थी ना मिट्टी वाली, वो खड़ंजा बन चुकी थी, ईंट की सोलिंग होती है ना, खड़ंजा, तो अब वो बन गया था। फिर चुनाव का समय आया, अब गाड़ियां आने लगी और हम वहीं 6-7 दोस्त जाके, एक उपाध्याय जी का घर है सड़क पे, अरविंद चाचा का, वहाँ हम 4-5 खड़े हैं लड़के, गाड़ियां आ रही हैं और हम लोग तय कर गए कि अब तो दौड़ना नहीं है। अचानक वो गाड़ी आके हमारे पास रुक जाती है, उससे 1-2 कार्यकर्ता उतरते हैं और हम लोगों का नमस्ते, हमने नमस्ते, आप लोग नौका वोटर हैं, माने आप नए वाले वोटर हैं आप लोग? हमने बोला हाँ। तो हम फलाने भैया के दल से आए हैं और इनका ये घोषणा पत्र है, युवाओं के लिए ये करेंगे, और ये लीजिए हमारा झंडा, ये लीजिए हमारा बैच, ये लीजिए हमारा पंपलेट। तो बड़ा सम्मानपूर्ण तरीके से वो झंडा, वो पंपलेट मिला और वोट देने का आग्रह भी मिला। तो चुनाव ने हमारे उस पहले मतदाता के लिए न केवल मतदान का अवसर दिया बल्कि सम्मान का भी अवसर दिया। तो तब से लेके अभी तक मैं सक्रिय हूँ। और एक और होता था, जब मतदान बनने के बाद, जब छोटा सा किस्सा है, हम वोट देने जाते थे तो आमतौर पे उस समय क्या होता है कि घर में जो गार्जियन तय कर लेते हैं कि इस बार फलाने प्रत्याशी को वोट देना है या फलाने दल को देना है, तो औरतों को समझा देते हैं कि ये है चुनाव चिन्ह। उस समय, अब तो औरतें सुन लेती हैं, सबका करती हैं जिनको जो देना हो, और ये अच्छी बात है, हर वोटर स्वतंत्र है। तो हम पहली दूसरी बार जा रहे थे तो घर के बड़े बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं, हम लोग पोलिंग के, वो देख रहे हैं, उनको मालूम है कि थोड़ा विद्रोही तेवर का लग रहा है, लगता है अपने उम्मीदवार को नहीं देगा, तो देख के इशारा कर रहे हैं, याद है ना? तो हमने बोलते हाँ याद है, हमें मालूम है हमें किसको देना है, आप याद करते रहिए, आपको जिसको देना हो दीजिए। तो ये अद्भुत चीज है। हम युवा साथी जो पीछे बैठे हैं, हम उसी के लिए, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। और मैं बहुत कई बार अपने इसमें भाग लेने के लिए मैं बहुत सक्रिय रहता हूं। पिछले दिनों 1 जनवरी को जब 18 साल के मतदाताओं को शामिल करना था, संतोष जी से बात हुई, हम नॉर्थ बंगाल के जंगलों में थे, लाटागुड़ी के पास, चालसा से आगे, तो वहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी। बावजूद उसके मैं जंगल में शूट करके रात को आके कहीं से वाईफाई लेके टी स्टेट के वालों से, और फिर वीडियो आप तक पहुँचाए। तो मैं बड़ा सक्रिय रूप से भागीदारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है नौजवानों के लिए मतदान में शामिल होना। ना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है बल्कि कर्तव्य है, जो हम अभी भी सुने और अक्सर हमें बात करते हैं कि हम जाएं, शामिल हों, मतदान करें। अगर हम मतदान में शामिल नहीं होते हैं तो सरकार तो बनेगी, आप मतदान नहीं देंगे तो भी जितने लोग देंगे उतने में बनेगी। मतलब कि आपकी सहभागिता के, आपके सहमति के बिना भी एक सरकार बनी है। तो बेहतर है कि हम सहमति और सहभागिता के साथ बनाएं, जिसको चुनना है चुने अपने सोच समझ से। तो ये कई बार अर्बन युवाओं में थोड़ी जागरूकता कम दिखती है, वो डिजिटल में, इंटरनेट में बहुत सक्रिय दिखे, लेकिन चुनाव के दिन को छुट्टी मना लेंगे। गाँव में ये सक्रियता ज़्यादा दिखती है मतदान के समय। तो यही मेरा छोटा सा अनुभव था कि मुझे मतदान का पहला मौका सिर्फ मतदान नहीं था, वो सम्मान भी था। थैंक यू।